हेलो फ्रेंड्स, हम लोग देख रहे थे मुद्रा संकुचन। तो मुद्रा संकुचन की परिभाषा हम लोगों ने देख लिया था कि कीमतों में निरंतर गिरावट मुद्रा संकुचन में आती है और ये मुद्रा इन्फ्लेशन यानी कि मुद्रास्फीति की विपरीत स्थिति होती है। तो मुद्रा संकुचन की स्थिति में क्या होता है, क्या क्या होता है? तो कीमतों में निरंतर गिरावट होती है, अर्थव्यवस्था या बाजार की मुद्रा में जो है मुद्रा की पूर्ति में कमी हो जाती है, यानी कि मनी सप्लाई में कमी हो जाती है। लोगों की खरीदने की शक्ति यानी कि क्रय शक्ति में भी गिरावट आ जाती है, मांग में कमी हो जाती है, मुद्रा की क्रय शक्ति में वृद्धि हो जाती है, यानी कि मुद्रा का मूल्य क्या होता है, बढ़ जाता है, और वास्तविक आय यानी कि रियल इनकम में भी वृद्धि हो जाती है। इन दोनों का जो संबंध है, यदि मुद्रा का मूल्य यदि बढ़ेगा तो वास्तविक आय में भी वृद्धि होती है। आगे देखेंगे बैड इम्पैक्ट ऑफ डिफ्लेशन ऑन इकोनॉमी, यानी कि डिफ्लेशन का यानी कि मुद्रा संकुचन का इकोनॉमी पर बुरा प्रभाव क्या होता है। तो कीमतों में निरंतर गिरावट के कारण क्या होता है? उत्पादक वर्ग में निराशा की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, यानी कि उत्पादक वर्ग हतोत्साहित हो जाता है। कैसे कि हमने थ्योरी ऑफ सप्लाई क्या है, यानी कि पूर्ति का नियम क्या है कि जब कीमत बढ़ती है तो सप्लाई भी बढ़ती है, यदि कीमत बढ़ेगी तो सप्लाई भी बढ़ेगी, कीमत घटेगी तो सप्लाई भी घटेगी। और सप्लाई का संबंध किससे है? उत्पादन से है। पूर्ति का संबंध हमेशा किससे है? उत्पादन से है। तो यहाँ पे प्राइस घट रही है, प्राइस यहाँ पे घट रही है, तो प्राइस घटेगा तो सप्लाई भी घटेगी। सप्लाई कौन करता है? उत्पादक वर्ग करता है। तो उत्पादक वर्ग में जब निराशा की स्थिति उत्पन्न हो जाएगी तो जाहिर सी बात है उत्पादन में कमी होगी। उत्पादन में जब कमी हो जाएगी तो उसके आगे हम जोड़ लेंगे वही, उत्पादन में जब कमी होगी तो रोजगार में जाहिर सी बात है कमी होगी, फिर बेरोजगारी में वृद्धि हो जाएगी और गरीबी में भी वृद्धि हो जाएगी, और हमारी जो इकोनॉमी की कंडीशन है, अर्थव्यवस्था की वृद्धि में भी क्या होगी? गिरावट आ जाएगी। इसके बाद हम लोग देखेंगे डिप्रेशन यानी कि मंदी किसे कहते हैं। तो डिफ्लेशन मुद्रा संकुचन का बड़ा रूप होता है। मुद्रा संकुचन के बड़े रूप को भी क्या कहेंगे? मंदी कहेंगे। इसके लक्षण कौन कौन से हैं? वस्तु या सेवा की मांग में निरंतर जब कमी होती है, यानी कि सेवा की मांग में, डिमांड में जब लगातार कमी होती जाती है तो इसे मंदी कहा जा सकता है। निरंतर उत्पादन में कमी होगी, इसकी वजह से निरंतर जीडीपी ग्रोथ रेट में कमी होगी, बेरोजगारी में बहुत तेज़ी से निरंतर वृद्धि हो जाएगी, अर्थव्यवस्था में आर्थिक क्रियाएं बिल्कुल मंद पड़ जाती हैं। आर्थिक क्रियाओं का मतलब है उपभोग कम हो जाएगा, उत्पादन कम हो जाएगा, तो इसे आर्थिक क्रिया कहेंगे। आर्थिक क्रियाएं बिल्कुल मंद पड़ जाती हैं, तो ये सब मंदी के लक्षण हैं। एक और आता है गतिहीन स्फीति या निष्पन्द स्फीति, या इसे कहते हैं स्टैगफ्लेशन। जब मुद्रास्फीति के साथ मंदी हो, मुद्रास्फीति के साथ जब मंदी की उपस्थिति हो तो इसे कहेंगे हम गतिहीन स्फीति या स्टैगफ्लेशन कहेंगे। परिभाषा देख लेते हैं। जब अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति के साथ साथ मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है, मुद्रास्फीति के साथ साथ जब मंदी की स्थिति उत्पन्न हो जाती है तो इसे क्या कहेंगे? इसे कहेंगे स्टैगफ्लेशन। मतलब क्या होता है? महंगाई के साथ साथ यदि बेरोजगारी में वृद्धि हो, यदि महंगाई के साथ साथ एक तरफ प्राइस भी बढ़ रहा है और बेरोजगारी में वृद्धि हो रही है, मांग में कमी हो रही है और उत्पादन में कमी हो रही है, तो ऐसी स्थिति को गतिहीन स्फीति कहा जाता है, यानी कि स्टैगफ्लेशन कहा जाता है। अभी तक हम लोगों ने 3 नेगेटिव पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा। नेगेटिव पॉइंट कौन कौन सा? नेगेटिव पॉइंट हम लोगों ने पढ़ा जो है मुद्रास्फीति, इन्फ्लेशन पढ़ा, इन्फ्लेशन, डिफ्लेशन पढ़ लिया, और इसके बाद हम लोगों ने स्टैगफ्लेशन पढ़ लिया। ये 3 नेगेटिव पॉइंट जो कि अर्थव्यवस्था के लिए नुकसानदायक हैं, इन तीनों को पढ़ा। इन्फ्लेशन में क्या होता है? कीमतों में निरंतर वृद्धि होती जाती है। डिफ्लेशन में क्या होता है? कीमतों में निरंतर गिरावट आती जाती है। स्टैगफ्लेशन में क्या होता है? ये मुद्रास्फीति और मंदी दोनों का सम्मिलित रूप स्टैगफ्लेशन कहलाता है। अब आगे जो है, आगे के वीडियो में हम लोग देखेंगे 2 पॉजिटिव पॉइंट कौन कौन सी हैं अर्थव्यवस्था के लिए। तो ये है एक डिसइन्फ्लेशन, और दूसरा है डिसइन्फ्लेशन, और दूसरा है रिफ्लेशन। डिसइन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, यानी कि मुद्रास्फीति को कंट्रोल करने के लिए डिसइन्फ्लेशन आता है, और डिफ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए रिफ्लेशन आता है। ये जब है रिफ्लेशन आता है, तो इसको आगे की वीडियो में देखेंगे।